कोई भी सार्थक प्रश्न साधना से संबंधित या जीवन से संबंधित किया जा सकता है। हाँ, पुरुषोत्तम जी। हरिहर गुरु जी। हरिहर गुरु जी, मेरे प्रश्न है कि ध्यान साधना में आगे बढ़ने के लिए यम और नियम पालन करने के बिना ध्यान साधना में रिजल्ट देख सकते गुरु जी? हाँ, जो यम नियम साधना है, जो हमारे महापुरुषों ने जो अपेक्षा की है साधकों से, तो बहुत आवश्यक है। और वो जो अष्टांग योग है उसमें आता है ये। तो सबसे पहले तो ये प्राइमरी एक प्रकार का शारीरिक मानसिक उपचार है। लेकिन दरबार में इसका कोई महत्व नहीं है। दरबार ये जो इनमें से कुछ चीज़ें हैं वो जो आवश्यक होता है साधना में बढ़ने के लिए, वो आपके तमाम स्मृतियों का नष्टीकरण करके और शुद्धि सफाई करके वो एक दिन में ही आपको उस लायक बना देता है कि आप उससे पार चले जाते हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता बहुत दरबार में जुड़ने के बाद नहीं पड़ती। अन्यथा ये आवश्यक है, इसके बगैर आगे गाड़ी बढ़ती नहीं है। क्यों? साधना से तमाम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। फिर अगर मन आपका दूषित है तो फिर उन शक्तियों का दुरुपयोग ही होता है, और ज़्यादातर दुरुपयोग स्वयं के ही विरुद्ध होता है, स्वयं के प्रति होता है। इसलिए उसका सबसे आवश्यकता है कि जो लोग दरबार से नहीं जुड़े वो बगैर यम नियम साधना के साध के तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। थैंक यू गुरु जी। जैसे किसी का बेटा मान लीजिए कि अंग्रेज के यहाँ पैदा हुआ, तो वो पैदाइश से अंग्रेजी बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए समस्या नहीं है। लेकिन जो किसी अन्य भाषी के यहाँ पैदा हुआ है तो उसके लिए फिर ABCD से उसको शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ होगा। ऐसा है। तो दरबार है वो तो रूटीन में है, जो आता है वो तो शुद्धि है ही। जो गंदगी दरबार हटा ही देता है। ऐसा जैसा कि महापुरुषों द्वारा बताया गया कि अष्टांग योग में कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 योग उसके बताए गए। इसमें दरबार तो इसको एक दिन में ही समाधि छोड़ के 7 क्रॉस करा सकता है, कराता ही है, 7 तक ले जा सकता है एक दिन में। आप सब अनुभव करते हैं उन चीज़ों का। तो यम से लेकर के और ध्यान तक एक दिन में ही दरबार ले जाता है। तो वो जो वर्षों का समय जाता है इन्हीं को साधने में, वो एक दिन में ही हो जाता है। बहुत सिंपल है, क्योंकि शक्तियां हैं बाबा की, महाअवतार बाबा की शक्तियां, जो शक्तियां हैं बाबा की, जो माँ के संरक्षण में है सब, तो वो तो सब एक दिन में ही सब होता ही है। और ये पूरी दुनिया के सामने पूरा प्रस्तुतिकरण भी हो ही रहा है, भविष्य में भी होगा, समूह में भी होगा, एक साथ होगा, सबके साथ होगा। ये धरती पर पहली बार होगा कि एक ही दिन में अष्टांग योग में 7 योग क्रॉस कर जाएगा आदमी एक ही दिन में। अब क्या है कि जो आदमी के सामने तो संकट है इस प्रगतिशील दुनिया में, अब इनसे पार पाना बहुत मुश्किल काम है। या तो फिर पूरा छोड़ के आ जाए, ये उन्हीं के लिए है जो सब छोड़ आया है। ये बना ही वैसा ही है सिस्टम। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये पूरा सिस्टम ही बना उनके लिए, जो घर छोड़ के
पूरी तरह बैरागी हो गए हैं, पूरी तरह बैरागी। तो ये दरबार का है कि अब घर में ही रहना है और रहना ही घर में है, तो लीजिए साहब आपको गृहस्थ बैरागी बना देते, तो आपके ही इच्छानुसार, आपके ही संकल्प से संभव है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? प्रणाम परम पूज्य गुरुदेव। गुरुदेव, जैसा कि आपके द्वारा वर्णित और अनुभव में आता है कि समाधि पश्चात आशा विचार, इच्छा विचार आशाएं शून्य हो जाती हैं। तत्पश्चात आपके द्वारा मार्गदर्शित किया गया है कि संयम की प्रक्रिया को अपनाया जाए। तो मैं आपसे यही समझना चाहता हूँ कि संयम वस्तु के रूप में क्या है और कैसे संयम को किया जाए। धन्यवाद। किसी एक धारणा के साथ, किसी एक धारणा के साथ संयम, फिर समाधि हो ही चुकी होती है, लेकिन ये संयम जो है वो समाधि प्राप्त व्यक्ति के द्वारा ही संभव है, तभी हो पाता है। यस, तभी वो सृष्टि अपना द्वार खोलती है, मतलब अपने में समाहित करती है, ऐसा है। संयम टूटता रहता है। हाँ, पिछले लाइन में आपने कहा हाँ, बहुत किसी एक धारणा के साथ हम संयम करते हैं। जैसे आपने कहा कि सोचा कि हमें एटम देखना है, ठीक, एक धारणा, बहुत गहरी एटम के बारे में सुनना, समझना, हर तरह से अध्ययन करना पूरा, फिर छोड़ देना। अब वो संयम के साथ जब धारणा का तालमेल होगा तो वो द्वार खुलेगा। क्योंकि जैसे जल, थाली में जल है, जरा भी कंपन है तो आप उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते। संयम बहुत जरूरी है। संयम का मतलब है कि एक भी तरंग नहीं उठ रही है। एक प्रकार से पूरी तृप्ति स्पर्धे परमाणु। हाँ, इच्छा विचार आशाएं शांत है ना, मेन मुख्य रूप से, तो फिर वो संयम पूरा हो पाता है। वैराग्य पीछे से आता है घटित होते हुए आपके साथ। और शुरुआत में बच्चे को देखो तो एक प्रकार से वैरागी होता है। बच्चा होता है तो बैरागी ही होता है, उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, खाया पिया बाकी छोड़ दिया, कुछ भी करो, नंगा धड़ंगा घूम रहा है, अपना मिट्टी में लौट रहा है ना। वैराग्य का अर्थ होता है कि अब कमल खिलने को तैयार है, चारों तरफ से तृप्त है, यानी सांसारिकता में रहते हुए भी कीचड़ में जैसे कमल खिलता है, लेकिन उसका पोषण कीचड़ से नहीं होता है। कमल का जो पोषण है, कीचड़ में जो कीचड़ नहीं है उससे कमल निर्मित होता है। ऐसे ही संसार में रहते हुए जो आसार वस्तु है उसको ग्रहण करते हुए और समझदारी को बढ़ाते हुए, गुरुओं के साथ सत्संग करते हुए, अच्छे अच्छे लोगों के साथ सत्संग करते हुए, और धीरे 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 कमल जब खिलने को आता है, उस घटना का नाम वैराग्य है। और जब वैराग्य घटित होता है तो कुल ही नहीं, पूरी सृष्टि महक जाती है। एक आदमी को वैराग्य घटित होता है, पूरी सृष्टि महकती है। तो वैराग्य बहुत बड़ी घटना है, शुभ घटना है। और अब दरबार ने तो व्यवस्था की है, अब ये वैराग्य तो गृहस्थ को घट रहा है, हर गृहस्थ पे घटता जा रहा है वैराग्य। हमारे सामने बहुत लोग आते हैं, यहाँ दरबार दिखाता है कि इसको वैराग्य हो गया है,
तो उसका वैराग कम करते हैं पहले। कलयुग के दोस्त आते हैं मुझे उसका वैराग्य कम करते हैं, फिर कहते हैं भाई थोड़ा घर की तरफ ध्यान दे, उसको बैलेंस करते हैं कि वैरागी भी बना रहे, भाव नहीं मरे, और घर परिवार की तरफ भी पूरा ध्यान दे, उससे विमुख ना हो। तो ऐसे संतुलन में रहना ही संसार का नियम है, और संतुलन में रह करके ही वैराग्य और गृहस्थ में संतुलन साधा जा सकता है, और वही ठीक है। जिन्होंने घर छोड़े हैं उसके पीछे कारण होते, लेकिन हर व्यक्ति के लिए घर छोड़ देना ही उसका समाधान नहीं है। हाँ, समाधान नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी हुए जो घर ही नहीं छोड़ा, अपना कर्म नहीं छोड़ा। रविदास जी थे, हैं? तो कहाँ अपना कर्म छोड़ा? किसी ने कोई कर्म नहीं छोड़ा। नानक थे, कबीर भी थे, कबीर ने भी जिया है अपने आप को। कबीर पंथियों की बात नहीं कर रहे हैं हम। कबीर पंथी तो बेचारे दया के पात्र हैं, लेकिन कबीर तो जिए ही, संत थे। तो ऐसे ही समस्या संतों में नहीं रही है, समस्या संतों के मानने वालों में ज़्यादा है। हाँ, खुरचन में समस्या ज़्यादा ऐसे है। तो वैराग्य जो है वो एक शुभ घटना है जो हर व्यक्ति के जीवन में घटित होती है।